थर्ड देखो, HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसमें जो रिएजेंट यूज होते हैं वो यूज होता है B2S6 के साथ THF। ठीक है, ये आपका हाइड्रोबोरेशन कराने के लिए यूज होता है। और सेकेंड रिएजेंट यूज होता है H2O2 OH-, ये आपका ऑक्सीडेशन कराने के लिए यूज होता है। जब आपके पास सपोज एल्कीन है, एल्कीन की रिएक्शन यदि B2S6 के साथ कराया जाए, ठीक है, B2S6 के साथ कराओ, तो पहला क्या होता है बेटा, सिन एडिशन होता है। सिन एडिशन मतलब होता है एक साइड से, यदि या तो ये इस तरफ से या इस तरफ से, ऐसे नहीं होगा कि एक इधर से ऐड हो रहा है एक इधर से हो रहा है। जब इस तरीके से कुछ इस तरीके से कुछ ऐड हो तो इसको एंटी एडिशन बोलते हैं। यदि दोनों सेम तरीके से कोई भी ऐड होगा तो उसको हम लोग सिन एडिशन बोलेंगे। तो इसमें क्या होगा, ये कुछ इस तरीके से ऐड होगा, इसमें ये H, जो सपोज इसकी ये BH3 है, ठीक है, इसको आप ऐसे देखो H और BH2, तो ये H इससे ऐड होगा और ये जो BH2 है ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, करेक्ट। तो इसको क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, करेक्ट। ये वाला बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। बेसिकली ये वाला बॉन्ड इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये आपका बोरॉन को देगा, और ये H जब इसको बोरॉन इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो ये H इसको इलेक्ट्रॉन देगा। तो इस तरीके से आपका ये साइक्लिक प्रोसेस चलता है। ये वाला बॉन्ड आपका ब्रेक होता है, ये बॉन्ड आपका फॉर्म होगा, ये आपका बॉन्ड ब्रेक होगा, ये आपका बॉन्ड फॉर्म होगा, और हमें एक ऐसा दिखेगा RCH2CH ये तो हो जाएगा आपका B2S6 से। ये आपका सपोज फर्स्ट मिला। वैसे ही बेटा फिर से यदि आप RCH डबल बॉन्ड CH2 के साथ रिएक्शन कराएं, ठीक है, इसी की B इधर H, इधर ये जो RCH ये है, और इधर है, ये फिर से सेम इसी तरीके से ऐड होगा, और क्या मिल जाएगा RCH होल ट्वाइस BH। अभी एक और हाइड्रोजन है, तो फिर इससे यदि RCH डबल बॉन्ड CH2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलेगा, RCH होल थ्राइस B। फिर ये मिल गया। अब सपोज ये फर्स्ट था, ये आपको सेकंड मिला, ये आपको थर्ड मिला। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इन सब का रिएक्शन H2O2 OH- से कराया जाए तो ये क्या करेगा, ये आपको RCH2 और
OH देगा। ठीक है, तो आप इस मैकेनिज्म में देख रहे होगे ना, तो कोई कार्बोकेटाइन बना नहीं तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा। ठीक है, और आप यदि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को ध्यान से देखो, तो मैंने कल आपको लास्ट क्लास में मैंने आपको मार्कोनी और एंटी मार्कोनी का रूल, ठीक है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आप इन दोनों को यदि देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे बेटा H और OH ऐड हुआ हुआ तो H2O ही ऐड। बट मार्कोनी और एंटी मार्कोनी में मैंने आपको समझाया था, मार्कोनी क्या होता है, H वहां ऐड होता है जहां पर H क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, राइट, या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वहां ऐड होता है जहां पर क्या होता है, हाइड्रोजन कम होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, उल्टा हो रहा है, जो इससे पहले जो OMDM में हुआ था और जो उससे पहले जब मैंने एसिडिफाइड H2O जब किया था, तब जो आया था, तब उस समय, ठीक है, वो उसका क्या हो रहा है, रिवर्स। तो इधर पे क्या, उधर पे मार्कोनी का ऑफ रूल था, इधर पे क्या फॉलो कर रहा है, एंटी मार्कोनी का ऑफ रूल फॉलो कर रहा है। आया समझ में ये, बोलो ये मैकेनिज्म समझ में आई। यस सर। नोट करो इसको, यदि कोई प्रॉब्लम है तो बोलो यदि किसी को। सर मतलब इन शॉर्ट पूरा घूम फिर के आखिर में वही आया ना, बाद में OH ऐड हो गया। हाँ और क्या, सर थोड़ा सा शॉर्ट में एक और बार समझा दो ना, थोड़ा सा सारा एक करेगा। नोट करो इतना समझा रहा हूँ। ओके सर। हो गया सर। देखो जरा एक बार, और जो भी लेट ज्वाइन करा वो सभी लोग समझो, सबसे जरूरी होता है तुम लोग पहले पुराना रिवाइज करके आओ, पुराना रिवाइज नहीं करके आओगे इधर कनेक्ट नहीं कर पाओगे।
मैंने लास्ट क्लास में समझाया था, वहां मैंने आपको सिखाया था कि आपका जो, मैंने 3 केस बताए थे एडिशन ऑफ वाटर में, और उससे पहले मैंने हेलोजन का एडिशन बताया था, X2 के साथ रिएक्शन कराया, HBr के साथ रिएक्शन कराया होगा। तो उसमें मैंने सिखाया आपको मार्कोनी ऑफ एंटी मार्कोनी ऑफ रूल, और उसमें मैंने आपको बताया था कब आपका यदि अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगा तो कब आपका मार्कोनी मिलेगा, कब आपको एंटी मार्कोनी ऑफ रूल मिलेगा। ये मैंने आपको बेसिक समझाया था। उसमें मैंने फिर उसके बाद मैंने वाटर एडिशन कराया, एसिडिक वाटर एडिशन में H और OH ऐड हो रहे थे, पहले कार्ब कैटाइन बन रहा था, फिर उसके बाद रीअरेंज हो रहा था, उसके बाद आपको प्रोडक्ट मिल रहा था। जब मैंने OMDM सिखाया था, वो OMDM में बेटा एक ट्रांजिशन स्टेट बन रहा था, 3 मेंबर रिंग, उसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा था, बट प्रोडक्ट आपको मार्कोनी-कॉफ रूल के हिसाब से मिल रहा था। बट अब इधर जो है ये एडिशन ऑफ बोरेशन, मतलब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इसमें अल्टीमेटली H और OH ऐड हो रहे हैं, और आप प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को देखोगे तो ऐसे लगेगा जैसे वाटर ही ऐड हो गया हो। बट इधर पे बेटा वाटर नॉर्मली जो H2SO4 के साथ हो रहा था या OMDM में हो रहा था, उसके ऑपोजिट हो रहा है। इधर बीच में OH और इधर किनारे H आपका उसमें फॉर्म होता है, बट इसमें क्या हो रहा है, किनारे OH। और इसके पीछे का रीजन क्या है, जब B2S6 का होगा तो निगेटिव चार्ज कहाँ बनेगा, किनारे ज्यादा स्टेबल बनता है, तो ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा और इस तरीके से ऐड होगा। फिर वापस जब OH माइनस इलेक्ट्रॉन देगा तो ये क्या करेगा, सपोज इधर अटैक करेगा और इसको निकाल देगा, और ये क्या बन जाएगा ये। तो इस तरीके से बेटा आपको हर एक स्टेज, या तो फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, हर एक स्टेज में आपको क्या मिलेगा, एल्कोहल मिलेगा। और मिलने वाला एल्कोहल कैसे मिल रहा है, इसमें ना तो कोई रीअरेंजमेंट हो रहा है, ना तो और ना ही कोई 3 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बना, जस्ट सिंपल एंटी मार्कोनी-कॉफ रूल फॉलो कर रहा है। अभी आया समझ में सभी को? यस सर। नो कार्ब कैटाइन फॉर्मेशन, नो कार्ब कैटाइन फॉर्मेशन, नो rearrangement overall it is anti Markovnikov addition of H2O at C. जैसे सपोज आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, सपोज ये है, ठीक है, कुछ इस तरीके से बड़े ध्यान से देखना। यदि मैं आपसे बोलूं इसकी पहला रिएक्शन होता है डाइल्यूट H2SO4 के साथ, डाइल्यूट है तो H2O प्रेजेंट होगा, कराओ, और OMDM के साथ कराओ, और आपका हाइड्रोबोरेशन कराओ, प्रोडक्ट क्या मिलेंगे? कोई बता सकता है प्रोडक्ट? देखो सबसे पहले क्या, ये डाइल्यूट H2SO4 है, ये डाइल्यूट H2SO4 है, तो ये आपका इधर पे पॉजिटिव बनेगा, क्योंकि आपको पता है जहां पर H ज्यादा होते हैं वहां पर H चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3 पॉजिटिव। अब ये क्या है बेटा, रिंग से अटैच्ड कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, इधर प्लस इधर माइनस, और ये क्या बनाएगा कुछ इस तरीके से, और ये 5 मेंबर से क्या हो जाएगा, 6 मेंबर रिंग, और ये इधर पे क्या हो जाएगा आपका, ये इधर, और इसके बाजू वाले पे ये। अब आपका क्या, ये 2 डिग्री है, अब ये यदि हाइड्रोजन, अभी इसके पास कितने अल्फा एच है, 3 अल्फा है, यदि ये शिफ्ट कर गया तो ये कैसा दिखेगा, हाइड्रोजन शिफ्ट करेगा तो इधर पॉजिटिव पहुंच जाएगा। अब इसके पास अल्फा कितने हैं, 7 अल्फा एच है, ये ज्यादा स्टेबल है तो रीअरेंजमेंट भी होगा, शिफ्ट
इधर क्या हुआ, रिंग एक्सपेंशन की कंडीशन थी, रिंग से अटैच्ड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और ये हो गया। उसके बाद ये H2O क्या करता है, इसको इलेक्ट्रॉन देगा और क्या बन जाएगा। तो इससे आपका ये प्रोडक्ट मिला जिसमें क्या हो रहा था, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ, मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो किया, और ये इस तरीके से वाटर का एडिशन हुआ। यहाँ पर भी वाटर का एडिशन होगी, बट OMDM में क्या बेटा, आपका रीअरेंजमेंट होता है, नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको याद हो तो ये ट्रांजिशन स्टेट मैंने बनाई होगी, फिर उसके बाद जो H2O ने अटैक करा होगा वो अटैक इस कार्बन पे करा होगा। तो हुआ क्या, मार्कोनिकॉफ रूल ही, और ये आपका इस तरीके से आपको इधर पे OH मिल जाता है। जबकि इसमें क्या होना है, एचबीओ में आपका H और BH2 इस तरीके से ऐड होते हैं। अब आपका OH माइनस क्या करेगा, यहाँ पर अटैक करता है, और इससे प्रोडक्ट क्या मिलता है हमें, ये मिल जाता है। तो ये आपका मार्कोनिकॉफ रूल था, और ये क्या था आपका एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो कर रहा था। तो तीनों तीनों रिएक्शन में डिफरेंस समझ में आया, कहां पर क्या मिल रहा है। ठीक है, बोलो जरा, ये समझ में आया, तीनों तीनों चीजें, तीनों समझ में आया क्या डिफरेंस है तीनों में, और ये तीनों हम लोग ने सीख लिया। आया समझ में ये, कर हाँ रहे सर। हो? बाकी लोग क्या कर रहे हो, समझ में आ रहा है ये सब? सर मैं हूँ। तुम तो हो, बाकी क्या कर रहे हैं? क्रिश, पुराना याद है? हाँ सर, ठीक है। डन ये। सर 2 मिनट। देखो आर्यन, क्या है इसमें, आपको तीनों ये याद होना चाहिए। मैं ये दो मैं पहले सिखा चुका हूँ, आज मैंने ये सिखाया आपको। तो इसमें क्या होता है बेटा, डाइल्यूट H2SO4 के साथ कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा तो कार्बोकेटाइन कहाँ फॉर्म करता है, जहाँ पे स्टेबल होता है, ये बना। अब ये यदि आपको जीओसी में मैंने सिखाया था, रिंग एक्सपेंशन की कंडीशन है, तो यहाँ पे क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन हुआ तो 5 से क्या हो जाएगा, 6 मेंबर में चेंज होगा। फिर उसका कार्बोकेटाइन बना, जो बनने वाला कार्बोकेटाइन है बेटा H2O वहां क्या अटैक करेगा जहां पर मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बने। तो यहाँ पर बेटा 3 अल्फा एस था, यहाँ पर 7 अल्फा एस, तो ये यहाँ से यहाँ रीअरेंजमेंट हो जाएगा। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन सिखाया था जीओसी में। उसके बाद जाके ये H2 अटैक करेगा और आपको प्रोडक्ट ये मिल जाएगा। OMDM में क्या होता है बेटा, OMDM में होता है एडिशन ऑफ वाटर ही है, बट उधर पे मार्कोनिकॉफ रूल से होता है। तो ये इस तरीके से मार्कोनिकॉफ रूल से ऐड करोगे तो OH इधर ऐड हो जाएगा और H इधर, इधर पे कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, कोई कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होता है।
एचबीओ में भी क्या होता है सेम, इधर कोई भी कार्पेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होता, जो एडिशन होता है वाटर का वो आपका एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होता है। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होगा तो ओ एच इधर हो जाएगा और एच इधर ऐड हो जाएगा। अब ये सब आपको बेटा याद होना चाहिए, मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है, अदरवाइज आपको नहीं समझ में आएगा। उस दिन लास्ट क्लास में मैंने उस यही चीज सिखाई थी, पूरी क्लास में हम लोग ने मार्कोनी क्या होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, एडिशन कैसे होगा, यही सीखा था। अब हम लोग देखते हैं थर्ड, एडिशन ऑफ x2। सपोज आपका ये है, अब इसके साथ यदि एडिशन कराया जाए एक्स एक्स के साथ, तो मैंने आपको याद हो तो एडिशन के लिए दो मैकेनिज्म सिखाई थी। एक तो होता है आपका क्लासिकल कार्बोकेटाइन वाला, ठीक है, सीसी प्लस, और एक होता है आपका एनसीसी प्लस। मैंने बोला था सीसी प्लस तब बनेगा जब कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन तब होगा जब उसके पास जो ऐड हो रहा है उसके पास लोन पेयर ना हो। यदि ऐसा कुछ ऐड हो रहा है जो कि जिसके पास लोन पेयर है, तो वहां पर बेटा आपका साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट मिलेगा, और आपका एनसीसी प्लस मतलब नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन की मैकेनिज्म होगी, मतलब वहां पर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो सेम इधर x2 के साथ ये वाला स्टेप आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, और इससे क्या हो जाएगा आपका, ये x ऐड हुआ, इसके पास क्या होता है लोन पेयर, तो ये तुरंत क्या कर देता है, इधर इलेक्ट्रॉन दे देता है, जैसे मैंने अभी आपको सिखाया, और ये क्या कर लेगा, कार्बोकेटाइन नहीं बनने देता है, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म फॉलो करता है, और ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब ये जो दूसरा ये क्या था बेटा, एक तो आपका x प्लस और x माइनस था, तो x प्लस तो ऐड हो गया, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए थे तो इसने क्या करा, इसको इलेक्ट्रॉन दिया, ये ऐड हो गया। अभी जो x माइनस घूम रहा है, ये x माइनस क्या करेगा, जहां पर बनने वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा वहां पर अटैक करेगा, और इस कैसा दिखेगा, ये x और ये x, और आप देख रहे होगे बेटा ये दोनों ऐड हुए, कैसे ऐड हुए, एंटी, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी एडिशन, ऑपोजिट साइड से ऐड हुए, एंटी एडिशन। यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट हुआ नहीं, तो क्या बोलूंगा, नो रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट। आया सभी को समझ में क्या हो रहा है इधर, ये पॉजिटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट था, इसको इलेक्ट्रॉन दिया, इसके पास लोन पेयर था तो इसको इलेक्ट्रॉन दिया, और उसके बाद आपका ये फॉर्मेशन हो जाता है। यस सर। सर वो एरो के नीचे क्या लिखा है? एरो के नीचे आरडीएस लिखा है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। सर वो ओके। दूसरे आगे के ऊपर क्या लिखा है? ये x पॉजिटिव x नेगेटिव, ये x है, ये x माइनस है, ये x माइनस है, इतने सारे एरो में कौन सा एरो, समझ गया ना। डन। हाँ सर। अभी यदि सपोज आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए,
इसकी रिएक्शन Cl2 के साथ कराई जाए, क्या प्रोडक्ट बनाओगे? सिंपल क्या हो जाएगा बेटा? सर एडिशन। अपोजिट साइड पे हो जाएगा। करेक्ट है, समझ में? यदि आपसे हाँ पूछा सर। जाए इसकी रिएक्शन Cl2 के साथ कराया जाए तो क्या होगा? बाजू बाजू कार्बन जहां पर डबल बॉन्ड है एक उस ऊपर पर आ नीचे। जाएगा, एक नीचे से रहेगा। करेक्ट। इस तरीके से आपको ये प्रोडक्ट, ठीक है। अभी सपोज आपका इसकी रिएक्शन Cl2 के साथ कराया जाए तो क्या होगा? ये आपको दो प्रोडक्ट मिल जाएंगे। एक तो ऐसा हो सकता है ये Cl इधर और इधर से अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा। क्लियर है? वैसे भी हो सकता है, कैसे? इस वाले कार्बन पे क्या हो, ये नीचे नीचे Cl हो, इधर ऊपर से। तो इस तरीके से आपके ये प्रोडक्ट मिल जाएंगे। मेरी आवाज कम आ रही क्या? कम मतलब धीरे, थोड़ा सा रेगुलर के हिसाब से धीरे आ रही है थोड़ा। अभी ठीक है? हाँ अभी ठीक है। यस सर। ओके। डन, ये समझ गए? हाँ सर। यस सर। यदि आपका इस तरीके का यदि क्वेश्चन है, इसकी रिएक्शन बेटा दो, इधर क्या Cl2 के साथ करा, यदि मैं इधर ICl के साथ करा दूं, ठीक है, क्या कराऊं, ICl के साथ करा दूं, तो भी क्या होगा बेटा? सेम आपके I और Cl ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐड हो जाएंगे, या तो ये या आपका यहाँ पर I नीचे और Cl, समझ गए? तो ICl में भी क्या है कि I क्या होता है बेटा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव, तो ये क्या होगा, इस पे ये I को इलेक्ट्रॉन देगा, फिर बाद में Cl माइनस अटैक कर देगा, तो ये प्रोडक्ट मिलेगा। तो यदि कभी इस तरीके के ICl IBr या ClBr यदि हो तो आप इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। ये समझ में आ गया सभी को? ठीक है। अभी इन रिएक्शन में बेटा थोड़ा स्टीरियो केमिस्ट्री वाली चीजें भी आती हैं, तो वो भी हम आगे चल के देखेंगे, अभी क्योंकि तुमने स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ी नहीं है। डन ये? हाँ सर। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट एडिशन ऑफ HOX, ठीक है। तो जो लास्ट वाला था इसमें ये तो समझ गए ना कि एंटी एडिशन हो रहा है, नो रीअरेंजमेंट हो रहा है, ठीक है। इसमें ये बस इसी तरीके से आपको अभी सीखना है। अब देखते हैं जरा हम लोग, और अब यदि सपोज आपका ये ले लिया जाए, एक एल्कीन लिया, एडिशन एल्कीन की रिएक्शन ही सीख रहे हैं, तो ये हो जाएगा HOX। अब यदि आप H2O के साथ, वैसे HOX जो बनता है बेटा वो H2 और X2 से बनता है, ठीक है। इधर क्या होता है, ये जो सपोज जो HOX है, यदि इसको एसिडिक मीडियम में लिया तो इसके लोन पर क्या करते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन देते हैं और क्या बना लेते हैं, OH प्लस प्लस और X। यहाँ से क्या होगा बेटा, ये X निकल, ये H2O निकल जाएगा, तो बेसिकली H2O प्लस X प्लस, मतलब आप हमेशा HOX को कैसे देखेंगे, HOX को हमेशा OH माइनस और X प्लस के तरीके से देखा करो, ठीक है। यहाँ से देख भी रहा है कि आपको क्या मिल रहा है, X प्लस मिल रहा है, तो हमेशा तुम्हें X प्लस देखना। अब X प्लस है तो आपको पता है एल्कीन के सामने इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होगा, X पॉजिटिव होगा, तो ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा,
तो ये x सपोज ऐड हुआ। अब आपके पता है x के पास लोन पेयर होता है, तो तुरंत क्या कर लेगा, ये नॉन क्लासिकल ट्रांजिशन एनसीसी प्लस मैकेनिज्म फॉलो करेगा, और आर सी एच एक्स सी एच, और ये हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आप H2O पर यदि इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये क्या होगा, H2O पर इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये सर इलेक्ट्रॉन दिया, और ये क्या बन जाएगा, आर सी एच ओ एच, और इधर ये बॉन्ड टूटेगा और क्या बन जाएगा, आर सी एच। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाता है, इसका H और OX का एडिशन हो जाता है। और आपका कौन सा लॉ फॉलो कर रहा है, देखा जाए तो बेटा मार्कोनिकॉफ रूल MKW फॉलो करेगा, क्योंकि जो भी आपका इधर पे अभी उधर पे क्या था, H प्लस था, H प्लस वहां जा रहा था जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा थे। अब आपका जो प्लस वाला है X प्लस वहां जाएगा जहां पर क्या है, जहां पर आपके हाइड्रोजन ज्यादा है, तो जहां हाइड्रोजन ज्यादा थे तो वहां पर X चला गया, और कम वाले जगह OH चला गया। तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग इसका एंटी एडिशन हो जाता है। एडिशन तो बेटा एंटी हो रहा, देखो पीछे से अटैक करेगा, यहाँ से अटैक करेगा तो इधर का स्टारिक हिंड्रेंस होगा, तो हमेशा कहाँ से अटैक करेगा, पीछे से अटैक करेगा, तो ये ऑपोजिट मिलेंगे, तो हम इसको क्या बोलेंगे, एंटी एडिशन। एनसीसी प्लस मैकेनिज्म होगा, नो रीअरेंजमेंट है, नो रीअरेंजमेंट, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग एडिशन हो जाता है। आ गया ये समझ में? यस सर। सर देखो पैटर्न को समझो, क्या हो रहा है इधर उसको समझो। सर हाँ सर वो सेकंड लाइन, जो सेकंड लाइन है उसके बाद कहाँ से फिर लिखने में कंफ्यूजन हो रहा है, बता दो ना एक बार। यहाँ से लिखना, और कहाँ से लिखना, यहाँ से हाँ, स्टार्ट वो करो, मुझे नीचे वाले से कंफ्यूजन हो रहा था, ठीक है चलो। यहाँ से लिखो, यहाँ पे वापस आओ, ऐसे, ये ऐसे, ठीक है, ये फिर ये फिर ये फिर ये, यहाँ पे आप सीधे प्रोडक्ट भी लिख सकते हो, आर सी एच, यहाँ पर ओ एच ऐड कर दो, और यहाँ पर एक्स ऐड कर दो। सर वो H2O अलग है ना, वो ऊपर वाले का है ना, जो राइट साइड में कॉर्नर पे ये H2O, ऊपर, उसके ऊपर वाला है ना, जहाँ एरो देखो आपका ऊपर वाले का, हाँ ये हाँ वाला। वो इधर से, हाँ वो यहाँ से ये हाँ सर। बना हुआ था H2O प्लस एक्स पॉजिटिव, वो इससे बना हुआ था। हाँ सर।
डन। हाँ सर। Yes, sir. ओके, तो सपोज आपसे पूछा जाए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन यदि HOCl के साथ कराया जाए, तो सर सेकंड। करो इनको। इसकी रिएक्शन यदि आपको HO के साथ कराया, करो ये तीनों रिएक्शंस कंप्लीट। सर वो CH3 लिखा है ना थर्ड वाले क्वेश्चन। हाँ CH3 लिखा है। होगा ये? OH माइनस और Cl प्लस क्या बनेगा? CH3 CH, CH3 CH CH2 और उसके नहीं ऊपर OH इधर और OH। नीचे और यहाँ पे CH। समझ गए? इसको इलेक्ट्रॉन देगा, बाद में ये डाल देगा। इससे क्या बनेगा? इससे OH ऊपर और ये सपोज आपका नीचे दिया, ऐसे हो सकता है आपका ये दिया अंदर OH। इससे क्या हो जाएगा? सीधे और उनसे इधर पे सपोज CH3 है, ठीक है। तो ये तो वैसे भी इधर पे क्या हो जाएगा, सपोज Br, यहाँ पे क्या हो जाएगा OH, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3। तो इस तरीके से ये कंपाउंड बन जाता है। सर वो क्लोरीन है। डन, ये समझ गए? सर बस एक सेकंड लास्ट। सर वो लास्ट में क्लोरीन आया। सर वो कुछ बोल रहा है। हाँ Cl है तो Cl आएगा। ये सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। एक मिनट, आवाज आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। स्क्रीन है ना?
हाँ सर। तो इतना समझ में आ गया, इसमें किसी को कोई डाउट? No, sir. ओके, अभी देखते हैं हम लोग नेक्स्ट हेडिंग डालो, ओजोन एनालिसिस। ओजोन एनालिसिस, तो ओजोन एनालिसिस में होता क्या है, ये भी एल्कीन की रिएक्शन है, समझना ध्यान से। सपोज ये एल्कीन है कोई, आर, इधर एच, इधर आर और इधर एच। यदि इसकी रिएक्शन O3 के साथ कराया जाए, आर डबल, ये क्या एल्कीन है, इसकी रिएक्शन ओजोन एनालिसिस मतलब O3 के साथ कराया जाए। यदि हाँ O3 सर। के साथ कराओगे तो होता क्या है, ये O3, ये O3 बेटा कुछ इस तरीके से ऐड हो जाता है, और आपको कुछ ये इस तरीके का कंपाउंड मिलेगा, O O O, इधर आर और इधर आर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसका नेम भी कई बार पूछा जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग मेलो ओजोनाइड। क्योंकि बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, ठीक है, और बहुत ज्यादा अनस्टेबल होने की वजह से ये बेटा इसमें ओजोनाइड में चेंज हो जाता है, मतलब इन दोनों के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और ये कुछ इस तरीके से हो जाता है, यहाँ पे आर और यहाँ पर आर। फिर जैसे ही हम लोग इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, क्या होता है, ये और ये कुछ इस तरीके से ये ब्रेक हो जाता है, और ये हमें इधर पे क्या मिल जाता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, और भी 2 मॉलिक्यूल प्लस H2O2। समझे क्या हुआ, ये हाँ सर। ये ब्रेक हुआ तो इधर क्या मिला, आर सी ओ डबल बॉन्ड एच, एक एच इधर होगा, ठीक है, और ये इधर पे सेम इसी तरह निकला, और ये जो O है ये H2O का ऑक्सीडेशन करके क्या मिल जाता है, H2O2। तो इतना नोट करो, फिर हम लोग समझेंगे कि इसको हम लोग शॉर्ट में कैसे समझ सकते हैं, कैसे हम लोग इसको सर करेंगे वो बाद। एच कहाँ गया जो आपने पहले उसमें O3 को रिएक्शन किया? ये H तो है ही ना पहले, ये है, कहीं नहीं गए, ओके सर। ठीक है, ये बात है, H कहीं नहीं गए। सर वो मेलो ओजोनाइड का स्पेलिंग क्या है? MALZONITE, और इसको बोलते हैं हम लोग ओजोनाइड। सर टी या डी? डी 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 है दोनों में, ओजोनाइड ओजोनाइड।
डन ये? यस सर। अब Yes, देखो sir. अब देखो जरा इसको हम लोग शॉर्ट में देखते हैं। हमेशा क्या करना है, आपको प्रोडक्ट समझ में आया, आपको क्या मिला, एल्डिहाइड। यदि सपोज हम लोग इसको शॉर्ट में समझने की कोशिश करें तो ये क्या है, एल्कीन। अब यदि O3 के साथ रिएक्शन कभी भी कराएं तो हमेशा इसको ऐसे देखा करो, दो बॉन्ड को तोड़ो और दोनों में क्या कर दो, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O दे दो। O3 के साथ रिएक्शन में क्या करो, इसको तोड़ो बीच के डबल बॉन्ड को और दोनों को क्या करो, C सी डबल डबल बॉन्ड ओ O। दे दो। तो C डबल O और एक H है, क्या मिलेगा ये, और इसको तोड़ा तो इधर क्या मिला, C डबल बॉन्ड O H। आए समझ में? क्या करना है, हाँ इस सर। दोनों जो बीच के जो बॉन्ड है इनको ब्रेक करो और कार्बन पे क्या करो, C डबल सी बॉन्ड O। डबल ओ बॉन्ड ऐड करो। समझ गए? ये शॉर्ट तरीका है। वो किस तरीके से होता है, वो इस तरीके की मैकेनिज्म से होता है जो हमने अभी पहले देखा था। अब आपने एक चीज और इधर साथ में देखा था, क्या मिल रहा था, H2O2 यस सर। मिल रहा था। अब H2O2 भी बेटा हमने हाइड्रोजन में सीखा था एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यस करेक्ट? सर। अब ये H2O2 भी तो इसको फर्दर ऑक्सीडाइज कर सकता है, हाँ सर कर सकते हैं। करेक्ट? तो अब यदि इसकी रिएक्शन यदि मैं ZnH2O और Me2S से कराएं तो ये क्या काम करते हैं बेटा, ये H2O2 को फर्दर ऑक्सीडाइज करने नहीं देते और हमें प्रोडक्ट क्या मिल जाते हैं, RC डबल बॉन्ड H जो भी मिलते हैं, RCOH, यही प्रोडक्ट मिल जाएंगे। ओके। और यदि बेटा ये यूज ना करते, ठीक है, सिंपल इसकी रिएक्शन यदि हम लोग यहाँ लिख दे रहा हूं, यदि H प्लस के साथ ही करा दें या कुछ ना ले तो आपको क्या मिलेगा, फर्दर ऑक्सीडाइज करके एसिड मिल जाएगा। ओके, इसका ध्रुव सर वो लास्ट में क्या वाला वापस बोलो ना, जो एसिड वाला। देखो, मैंने अभी क्या समझाया, H2O2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हाँ ठीक है। सर। तो हम ऐसा कुछ यदि मिला दे जो कि उसको क्या कर ले, ट्रैप कर ले, उसको फर्दर ऑक्सीडाइज ना करने दे, तो क्या यस सर। होगा, आपका ये एल्डिहाइड एल्डिहाइड में ही रहेगा, ठीक है। इसको यस हम सर। लोग रिडक्टिव ओजोनलेसिस बोलते हैं, अभी मैं लिखा भी दूंगा। और ये जो है, यदि मैं इसकी रिएक्शन कुछ भी ना डालूं, एसिडिक मीडियम H प्लस ले लूं तो क्या होगा, या पानी ले लूं तो ये फर्दर ऑक्सीडाइज करके इसको, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा, एक और ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, क्या बनाएगा, एसिड बनाएगा। तो यदि हम कुछ नहीं ले रहे हैं तो हमारा एल्डिहाइड एसिड में चला जाएगा, तो फाइनल प्रोडक्ट हमें एसिड मिलेगा। और जबकि यदि हम लोग ZnH2O ले ले, Me2S ले लें तो हमें क्या मिलेंगे, एल्डिहाइड मिलेंगे, रिडक्टिव प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, यस। क्लियर है ना इतना? Yes, sir. नोट कर लो इतना। तो इधर ही चलो लिखा दे रहा हूँ, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, यदि ये रिएजेंट है ये दोनों, तो इसको बोलेंगे हम लोग रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, और ये है आपका ऑक्सीडेटिव। ये दोनों आपके रिडक्टिव है, या तो ये यूज करो या ये, यही मिलेगा। जबकि इसमें करोगे तो आपको ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस होगा। ये दोनों क्या करते हैं बेटा, H2O2 को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, डिस्ट्रॉय H2O2, इसलिए वो फर्दर अटैक नहीं कर पाता है।
डन। सर बस 2 मिनट। हो गया सर। बेटा ZnH2O और Me2S। ये लास्ट वाला एडिशन क्या है? लास्ट वाला ऐड है ये ZnH2O है ना? क्या पूछना चाह रहा? Me2S हो गया, ठीक है, डन ये। अब देखो जरा, यस सर। यदि सपोज आपसे पूछा जाए, चलो एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH3 यदि सपोज इसकी रिएक्शन एक बार मैं O3 के साथ ZnH2O के साथ कराऊं, ठीक है, और दूसरा मैं क्या करूं, O3 H2O2 के साथ कराऊं, तो दोनों के प्रोडक्ट बनाओ, क्या मिलेंगे? क्या आया, हुआ क्या? बताओ, हुआ? नहीं सर, तो समझ गया। हो गया, चलो देखो अभी इससे क्या मिलेगा, क्या करना था, इसको ब्रेक करना है, ब्रेक ब्रेक करना है, करना है। इधर क्या आ जाएगा, CH3 फिर C, ओ ऐड कर दो, डबल इधर बॉन्ड। H, इधर पे क्या कर देना है, और इधर CH2 CH3। क्लियर है इतना? यस सर। अब ZnH2O है तो क्या फर्दर ऑक्सीडाइज होगा? नहीं होगा, तो ये हमें इधर पे क्या हो गया, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। क्लियर है? अब इधर H2O2 है तो इधर पहले स्टेप में तो बेटा क्या मिलेगा, यही मिलेगा, सेम। बट अगले में H2O2 में क्या हो जाएगा, इधर पे ऑक्सीडेटिव ऑक्सीडेज।
इधर पे OH, यहाँ पर CCH3 OH। आगे समझ में? तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? ऑक्सीडेटिव ओजोन डिसीज। तो डिफरेंस समझ में आया? रिएजेंट याद रखना पड़ेगा, यदि रिएजेंट ठीक से याद रखोगे तो ये हो जाएगा। जिसने नहीं हुआ था वो नोट करो, और बार बार मैकेनिज्म नहीं बना से नहीं करना है, अब जस्ट सिंपल आप ऐसे यूज कर सकते हो। सर वो लास्ट में क्या लिखा है, राइट कॉर्नर पे, C3C? अरे क्या बनाए हम लोग? वो नहीं, वो एकदम राइट, राइट में वो हाँ ऑक्सीजन ही रहेगा। वो सब ठीक है, बट हम लोग अभी बनाए क्या? तुम्हें प्रोडक्ट यार बताने के बाद भी नहीं लिख पा रहे हो। कॉपी क्यों कर रहे हो? अपने से सोचो ना। इधर हाँ से नहीं, क्या वो होना उसे था? कंफर्म कर रहा इसका, है। इसको ऑक्सीडेशन के बाद ये एसिड बनाएगा, इसका ऑक्सीडेशन के बाद ये एसिड बनाएगा। तो CCCOH मैंने अच्छे से इसलिए नहीं लिखा ना, क्योंकि तुम समझ ही जाओगे। अभी यही बात हो रहा है, ऑक्सीडेशन होगा तो क्या मिलेगा? इसका ऑक्सीडेशन होने के बाद एसिड मिलेगा, तो दोनों से एसिड बना लेने हैं। क्लियर? हाँ सर। अब यदि आपसे C+C, अब ट्रिपल बॉन्ड का पूछा जाए, ठीक है? ट्रिपल बॉन्ड में फिर से वही O3 के साथ यदि मैं ZnH2O ले लूं, या O3 के साथ में H2O2 ले लूं, तो अब ट्रिपल बॉन्ड के साथ क्या होगा? देखो बेटा, बॉन्ड दो ही ब्रेक करने हैं, हमेशा डबल बॉन्ड ही ब्रेक होगा, दो बॉन्ड ब्रेक होंगे इससे। तो पहली बार में दो बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये हुआ। दो बॉन्ड ब्रेक करो तो एक, अभी तीन बॉन्ड थे तो एक बच जाएगा, और दोनों कार्बन पे क्या आ जाएगा? CO। करेक्ट। अब इसका कुछ फर्दर तो होना नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। बट इन केस ऑफ O3 के साथ यदि H2O2 है, तब बेटा क्या होता है? ये तीनों के तीनों बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, और फाइनली हमें क्या मिलता है? उसमें भी एसिड मिल रहा था, इसमें भी हमें क्या मिलेंगे? फाइनली एसिड मिलेंगे। आगे समझ में? तो रिडक्टिव में तो नॉर्मली दो बॉन्ड ही ब्रेक करना है, बट यदि आपका ऑक्सीडेटिव है तो हमेशा क्या याद रखना है? ये पूरा ब्रेक होके आपको हमेशा एसिड ही देगा। क्लियर है? अब जरा हम लोग कुछ नया देखते हैं। नया क्या, कुछ सेम ही है बट थोड़ा सा अलग, नया रिएजेंट यूज कर रहे हैं। यदि सेम एल्कीन है, ठीक है, यदि आपका सेम क्या है, एल्कीन है, यदि ये है, और इसकी रिएक्शन, यदि इसकी रिएक्शन हम लोग किसके साथ करा दें बेटा? हॉट कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4 एसिडिक मीडियम, या कोई एक कॉन्सेंट्रेटेड K2Cr2O7 H2। ये दोनों बेटा आपके बहुत ज्यादा अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो जो ओजोनलेसिस से हो रहा था एग्जैक्टली सेम इनसे होगा, और हमें प्रोडक्ट क्या मिल जाएंगे? ब्रेक करो, दो, दो डबल बॉन्ड ब्रेक करो, क्या लगा दो? CO। इसको ब्रेक करो, क्या लग जाएगा? ये R और R डैश। अब कीटोन का तो बेटा फर्दर ऑक्सीडेशन होता नहीं है, तो ये अभी बहुत मतलब जो O3H2O2 में जो मिलता है ना, वो इससे मिला दो, तो ये अब ऑक्सीडेटिव होगा। तो ये तो कीटोन का तो फर्दर ऑक्सीडेशन होगा नहीं, बट एल्डिहाइड का किसमें फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा? एसिड में। तो इससे क्या मिल जाएगा हमें? एसिड प्लस कीटोन मिल जाएगा। क्योंकि बेटा कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है, बट कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होके एक ऑक्सीजन ऐड हो जाता है, तो एल्डिहाइड आपका एसिड में चला जाएगा, जबकि कीटोन आपका एसिड में नहीं जाता है।
आ रहा है समझ में? डिफरेंस क्लियर है? सर एक बार वापस देखो ये आपके बेटा ये दोनों रिएजेंट आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो अभी जो O3H2O2 के केस में क्या हो रहा था, हम लोग डबल बॉन्ड ब्रेक कर रहे थे और फाइनली हम लोग एसिड बना रहे थे, राइट? वैसे ही एग्जैक्टली सेम यदि हॉट कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4 या आपका K2Cr2O7 कॉन्सेंट्रेटेड K2Cr2O7 दिया हो, तो सेम आपका ऑक्सीडेटिव जैसे ओजोन लेयर होता था वैसे ही इसका ऑक्सीडेशन करा देना है, डबल बॉन्ड ब्रेक करो CO। और अब ये क्या है बेटा, कीटोन। अब इसको फर्दर ऑक्सीडाइज होना है तो कार्बन और कार्बन बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, जो कि ब्रेक करना क्या टफ है, इसलिए कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता, वही मिलेगा। जबकि एल्डिहाइड का CH बॉन्ड ब्रेक करके इसमें ऑक्सीजन ऐड करना इजी है, तो इसका ऑक्सीडेशन होके फाइनली आपका क्या मिल जाता है, एसिड मिल जाता है। तो यदि आपका एल्डिहाइड है तो आपका ओजोन लेसेस के बाद H2O2 हो या हॉट कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4 हो या कुछ भी हो, जैसे इधर देखो एल्डिहाइड एल्डिहाइड बना था, एल्डिहाइड एल्डिहाइड बना तो एसिड में ब्रेक चला गया। बट यदि कीटोन बनता तो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होता, वहीं रह जाता और ये आपको प्रोडक्ट मिलते हैं। अभी आया समझ में क्रिस? हाँ सर। नोट किया ये? नहीं सर, लास्ट का बाकी। करो करो। हो गया। अभी यदि RC ये है और फिर से यदि आपकी रिएक्शन हॉट कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4 के साथ करा दिया जाए तो एसिडिक मीडियम में, या हॉट कॉन्सेंट्रेटेड K2Cr2O7 के साथ, तो अभी तो डबल बॉन्ड था तो आपको वो मिला था कीटोन और एल्डिहाइड। आप बेटा सोचो ये ब्रेक होगा तो पहले क्या मिलेगा आपको, एल्डिहाइड। पहले क्या मिलेगा, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। फिर क्या मिलेगा, एल्डिहाइड के बाद एसिड मिलेगा। और फिर एसिड के बाद इधर क्या मिलता है बेटा, पर एसिड मिल जाता है, इसमें एक और ऑक्सीजन ऐड हो जाती है। ठीक है, तो इस केस में RCOR और एक आपका पर एसिड मिलेगा और एक आपका एसिड मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये मतलब मैक्सिमम जितना ऑक्सीडाइज हो सकता है उतना ऑक्सीडाइज होता है। डन ये? यस सर। अब मेरा सपोज आपसे मैं जैसे मैं अभी आपसे चलो एक पहले आसान पूछते हैं। सपोज ये है, इसका रिएक्शन कराओ O3H2O H2O2 के साथ, क्या मिलेगा?
क्या मिला? बोलो भाई, कीटोन मिला, एल्डिहाइड मिला, क्या मिला? इसको ब्रेक करोगे तो क्या होगा? डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो इधर क्या आ जाएगा? CO। ये ब्रेक होगा तो इधर पे क्या आ जाएगा? CO। अब ये दोनों क्या है बेटा? कीटोन है। अब क्या ये फर्दर ऑक्सीडाइज होंगे? नहीं होंगे। ठीक है, चाहे H2O2 हो या ZnH2 हो, आपको आंसर क्या मिलेगा? यही मिलेगा। आगे समझ? यही होना चाहिए ना, डबल बॉन्ड ब्रेक करोगे क्या आएगा? दो बॉन्ड बन जाएंगे, दो कीटोन आ जाएंगे। क्लियर है? अरे बोलो। हाँ सर क्लियर है। बताओगे नहीं तो मेरे को कैसे पता चलेगा? अरे नहीं सर, मेरा थोड़ा नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा हो रहा है। बाकी लोग, चलो। क्लियर है क्रिस? आ रहा है ना समझ में? तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग जरा फास्ट। एल्काइंस। ठीक है, अच्छा मैंने आपको वो सिखा दिया है, हाइड्रोजनेशन। एक बार कंफर्म करो, हाइड्रोजनेशन सिखाया मैंने? H2X2 के साथ रिएक्शन। ये तो सिखा दिया था। सिखा दिया। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट एल्काइंस। एल्काइन का प्रिपरेशन की बात करें यदि हम लोग, तो प्रिपरेशन के लिए RCH यदि XX है, यदि आपके पास बेटा दो बाजू बाजू में यदि X लगे हुए हैं, हैलाइड लगे हुए हैं, तो उसको हम लोग विसिनल डाई हैलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विसिनल डाई हैलाइड्स। ये बता चुका क्या मैं? यदि एक ही कार्बन पर आपके दो X लगे हुए हैं तो उसको हम लोग जेमिनल डाई हैलाइड बोलते हैं। ओके। अब यदि आपके पास विसिनल डाई हैलाइड है और इसकी रिएक्शन यदि किसी बेस के साथ कराया जाए, ठीक है, कोई भी बेस हो, NaNH2, एल्कोहलिक KOH, कोई भी बेस हो, ठीक है, साथ में बेटा आपको हीट दे रखा होगा, ठीक है, तो कुछ भी हो, हमेशा क्या होगा बेटा, ये बेस क्या करता है, पहले एक H को खींचेगा फिर X निकालेगा, एक H को खींचेगा X निकालेगा, और फाइनली हमें क्या मिल जाता है? एल्कीन मिल जाता है। तो इस तरीके से आपका क्या होता है? एल्काइन का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे सपोज आपके पास C इस तरीके से, और यहाँ पर दो Cl लगे हुए हैं, तो आपको क्या होगा? ये यदि आपका रिएक्शन एल्कोहलिक KOH के साथ करा हुआ है तो इधर आपको क्या मिल जाएगी? ये दोनों Cl निकलेंगे और आपको ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। तो इस तरीके से याद रखेंगे। यदि बेटा आपका विसिनल डाई हैलाइड है, मतलब बाजू बाजू कार्बन पे यदि आपके क्या है, दो Cl हैं, तो उधर क्या होगा? यदि आप बेस के साथ हीट कर दो, एल्कोहलिक KOH हो या NaNH2 हो, ठीक है, NaNH2 हो, तो उधर आपका क्या होगा बेटा? वो दोनों HCl दोनों निकल के क्या बना लेंगे? एल्काइन बना लेंगे। इसको नोट करो।
हो गया सर। ओके, तो ये एक तरीका था जिससे आप क्या कर सकते हो बेटा, एल्काइन का प्रिपरेशन कर सकते हो। अभी हम लोग ने जो जितनी भी रिएक्शंस, ठीक है, एल्कीन के लिए देखी थी, सारी रिएक्शन बेटा एग्जैक्टली सेम होती हैं किसके लिए, एल्काइन के लिए। तो एल्काइन के लिए रिएक्शन यदि हम लोग देखें तो पहला हमने उधर एडिशन ऑफ HX देखा था, यहाँ भी यदि हम लोग एडिशन ऑफ HX देखें तो अब यहाँ पे हम लोग मैकेनिज्म नहीं देखेंगे, अब मैं सीधे डायरेक्ट प्रोडक्ट पर लिखूंगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, यदि एल्काइन है, HX के साथ रिएक्शन हो रहा है, तो यदि सोचो एल्कीन था तो क्या था, एक X और H जुड़ा था, करेक्ट। इसमें क्या होगा आपका, पहली बार में क्या होगा, डबल बॉन्ड बना, और इधर क्या हो जाएगा, एक X और इधर क्या हो गया, H जुड़ा। फिर से वही H प्लस एक्स माइनस एक और, क्योंकि डबल बॉन्ड है, तो इधर क्या हो जाएगा, CH, इधर CX X, और इधर क्या हो जाएगा, CH3। तो एक ही कार्बन पर दो आपके X जुड़ जाते हैं और आपको जेम डाई हैलाइड, जेमिनल डाई हैलाइड या जेम डाई हैलाइड बोलते हैं, ये मिल जाता है। क्लियर है। यदि सपोज आपके पास ऐसा कुछ है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्डेड है, ठीक है, तो आपकी रिएक्शन यदि HCl के साथ हुई तो क्या मिलेगा आपको, एक ही कार्बन पर दो Cl ऐड हो जाएंगे और इस पर दो हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा। आ रहा है समझ में। ओके, बाकी लोग क्लियर है ना सभी। यही सिखाया था, यदि एल्कीन था तो एल्कीन में क्या हो रहा था, HX का एडिशन सिखाया था, X वहां जा रहा था जहां पर आपका कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बन रहा था, तो वैसे ही एग्जैक्टली सेम यहाँ पर मैकेनिज्म होके यहाँ पे मिल जाता है। इसको नोट करो फास्ट। डन ये। हो गया सर। अब देखो जरा नेक्स्ट, यदि मैं R ट्रिपल बॉन्ड मतलब एल्काइन की रिएक्शन HgSO4 और H डाइल्यूट H2SO4 से कराऊं तो इधर क्या होगा, आपको पता है डाइल्यूट H2SO4 से क्या होता है, H2O OH ऐड हो जाता है, H2O ऐड हो जाता है, तो इधर भी क्या होगा, एक OH ऐड होगा, डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगा। फिर से रिएक्शन होगी, या फिर से ये इधर पे क्या हो जाता है बेटा, टॉटोमराइजेशन हो जाता है। तो ये टॉटोमराइजेशन से क्या हो जाता है आपका, ये इस तरीके से क्या मिल जाता है, ठीक है। या हम इसको ऐसे याद रख लेते हैं, देखना ध्यान से, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, अब आपको पता है H2O ऐड होना है, तो यहाँ पर पहली बार क्या होगा, एक डबल बॉन्ड हटेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, H और OH, फिर से एक और डबल बॉन्ड हटेगा तो इधर से फिर से OH, और एक कार्बन पे बेटा दो OH अनस्टेबल होते हैं, इसलिए क्या बना लेता है, कीटोन। तो ये इस तरीके से आप समझ सकते हो कि टॉटोमराइज हो जाता है। टॉटोमेरिज्म आपको भी ज्यादा आता नहीं, बट इतना पता है कि क्या होता है, हाइड्रोजन एक जगह से दूसरी जगह, तो ये हाइड्रोजन निकल के यहाँ पहुंच जाता है, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ आके ये बना लेता है। सर तो स्क्रीन लैग कर रहा है बहुत ज्यादा। स्क्रीन लैग कर रहा है, अभी जो आपने लिखा वो बहुत देर बाद आया, मतलब तो आप बोले इसके। एक मिनट।
इलेक्ट नहीं, इलेक्ट कर रहा है, ये लाइन नहीं दिख रही तुमको? अभी जाके सबको इलेक्ट कर रहा है? हाँ सर सॉल्व Yes, कर रहे हैं। थोड़ा बहुत कर रहा है, ओके। समझ में आ गया ना? ये सेम जैसे इधर ये क्या था, ये आपका बेटा मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन जैसे था, तो हमेशा याद रखा करो उस तरीके से OH ऐड होता है जैसे हम लोग मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यदि बेटा आपका हाइड्रोबोरेशन देखना हो, एल्कीन में यदि C∼1H और इधर रिएक्शन कैसा हो, HBO के साथ, ठीक है, तो यहाँ क्या बन जाएगा RCH2। अब हाइड्रोबोरेशन में क्या होता है, OH किनारे ऐड हो रहा था, किनारे ऐड होगा तो बेटा क्या बनेगा, किनारे पे एल्डिहाइड बनेगा, लेस क्राउडेड पर। तो हमेशा इस तरीके से हमें डिफरेंस समझना है दोनों के। और हाइड्रोबोरेशन के लिए रिएजेंट कौन से यूज होते हैं ये तो पता ही है। सर वो क्या लिखा है लास्ट में? लेस क्राउडेड। लेस अच्छा क्राउडेड। ठीक है। आ गया समझ में इतना? डन ये? यस सर। yes, sir. अब सपोज आपके पास में, चलो एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। सपोज CH3 C111CH, यदि आपसे H2SO4 HgSO4 के साथ बनेगा तो क्या मिलेगा, ठीक है। और आपसे यदि हाइड्रोबोरेशन, तो सिंपल CH3C, यदि ये है तो बेटा बीच वाले में CO बना के इधर CH3, और ये है तो आपका क्या करो CH3CCHO। तो इस तरीके से आपका ये हो जाता है। क्लियर है इतना? अब यदि हम लोग बोले एडिशन ऑफ X2, ठीक है, एडिशन ऑफ X2 ऑन एल्काइन, तो अब फिर से वही काम। एल्कीन के लिए याद है क्या हुआ था X2 का जब कराया था, तो एल्कीन के केस में क्या था, दो एंटी पर X अपोजिट साइड में थे। ऐड हो गए थे। अब यदि एक एल्काइन है, एक डबल बॉन्ड और बचा, तो इधर क्या हो जाएगा, एक बार और ऐड हो जाएगा, और इस पर 2X और इस पर 2X। तो इस तरीके से ये एल्काइन का हो जाएगा। डन ये? यस सर। अब यदि आपका एडिशन ऑफ HOX है, ठीक है, तो एडिशन ऑफ HOX में क्या होगा, RC111CH, यदि HOX है तो आपको याद होगा H+OH- होता है और X+ होता है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, अभी 4X ऐड हुए थे, इधर पे क्या 2OH और 2H ऐड हो जाएंगे, तो इधर पे क्या होगा, ऐड हुआ डबल बॉन्ड पे तो एक कार्बन पर OH, इधर पे OH, इधर पे किनारे क्या होता है X, इधर X, और एक कार्बन पे 2OH क्या है, अनस्टेबल होते हैं, उधर क्या मिल जाएगा RCOX2। इस तरीके से बेटा ये तुम्हारा एल्काइन रिएक्ट कर लेता है।
समझ गए? ये हो गया तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मतलब तो ये अभी खत्म नहीं हुआ? हाइड्रोकार्बन खत्म हो गया, हाइड्रोकार्बन खत्म हो गया। ठीक है, अब हम लोग अभी 15 मिनट का ब्रेक है तुम लोग को, फिर मैं दूसरी लिंक भेज रहा हूँ जिससे हम लोग थर्मोडायनेमिक्स तो खत्म वो करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स में अलग से लिंक भेजोगे ना, ये वाला ज्वाइन करना? हाँ अलग से लिंक भेज रहा हूँ। तो 11:30 पे ज्वाइन करना। हाँ 11:30 पे उसी लिंक से हमें लिंक भेजूंगा, उससे ज्वाइन करना है। चलो बाय। ठीक।